हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कवर करने का प्रयास करेंगे। सभी सवाल परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। तो देरी न करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आपके आज की क्लास का पहला सवाल है, सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल धनु यात्रा फेस्टिवल हाल ही में किस राज्य में शुरू हुआ? तो सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल, जिसे धनु यात्रा फेस्टिवल के नाम से जानते हैं, वह ओडिशा राज्य में शुरू हुआ। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओडिशा राज्य के बरगढ़ जिले में कितने अंतराल के बाद धनु यात्रा उत्सव शुरू हुई? तो ओडिशा राज्य के बरगढ़ जिले में 2 साल अंतराल के बाद धनु यात्रा उत्सव शुरू हुई। ऑप्शन ए 2 साल करेक्ट आंसर है। इससे संबंधित व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या आप ध्यान में रखेंगे। धनु यात्रा महोत्सव 27 दिसंबर 2022 से 6 जनवरी 2023 तक 11 दिवसीय उत्सव आयोजित किया जा रहा है। याद रखेंगे ये चीज़ आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत की पहली नीलगिरी तहर परियोजना शुरू की? तो बताइए क्या हो सकता है इसका सही उत्तर? तमिलनाडु राज्य ने भारत की पहली नीलगिरी तहर परियोजना शुरू की है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अगले सवाल पर आते हैं। नीलगिरी तहर संरक्षण परियोजना तमिलनाडु सरकार द्वारा कितने रुपए परिव्यय के साथ शुरू की गई है? तो 25.14 करोड़ रुपए। ऑप्शन भी करेक्ट आंसर है उसका, 25.14 करोड़ रुपए। इससे संबंधित व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या आप याद रखेंगे। नीलगिरी तहर का दूसरा नाम नीलगिरी शाकिन या केवल शाकिन है, अर्थात नीलगिरी तहर को नीलगिरी शाकिन या केवल शाकिन के नाम से भी जाना जाता है। अगले सवाल पर आते हैं। हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को प्रतिष्ठित यूरोपीय आणविक जीव विज्ञान संगठन द्वारा जीव विज्ञान में यूरोप की शीर्ष प्रतिभाओं में नामित किया गया है? तो बताइए किसे किया गया होगा? डॉक्टर महिमा स्वामी को जीव विज्ञान में यूरोप की शीर्ष प्रतिभाओं में नामित किया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, डॉक्टर महिमा स्वामी। अगले सवाल पर आते हैं। हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने किसके लिए रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का एक शुरुआती मॉडल तैयार किया है? तो घरेलू प्रवासी मतदाताओं के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का शुरुआती मॉडल घरेलू प्रवासी मतदाताओं के लिए तैयार किया गया है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अगले सवाल पर आते हैं। वर्तमान 2023 में भारत के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? तो बताइए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन जयराम गडकरी जी हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इसका, नितिन जयराम गडकरी। अगले सवाल पर आते हैं। हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जुआरी पुल का उद्घाटन किया? तो गोवा राज्य में जुआरी पुल का उद्घाटन किया। किसने? नितिन गडकरी जी ने। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका। अगले सवाल को देखते हैं। जुआरी नदी पर स्थित जुआरी पुल का उद्घाटन हाल ही में कब किया गया है? तो बताइए कब किया गया है? 29 दिसंबर 2022। ऑप्शन भी करेक्ट आंसर है, 29 दिसंबर 2022 को जुआरी पुल का उद्घाटन किया गया है। अगले सवाल पर आते हैं। हाल ही में स्वदेशी रूप से विकसित ऑनलाइन भुगतान प्रणाली भीम एप्लीकेशन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो भीम एप्लीकेशन की 6वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ऑप्शन भी करेक्ट आंसर है, 6वीं वर्षगांठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में ही विकसित ऑनलाइन भुगतान प्रणाली भीम एप्लीकेशन को कब लॉन्च किया गया था? तो भीम एप्लीकेशन को 30 नवंबर 2016 को लॉन्च किया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, 30 दिसंबर 2016। इससे संबंधित व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या आप याद रखेंगे। BHIM ऐप का फुल फॉर्म भारत इंटरफेस फॉर मनी। इस ऐप का नाम भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया था। याद रखेंगे ये चीज़, इस ऐप का नाम भीमराव अंबेडकर के नाम पर। अगले सवाल पर आते हैं। भीम UPI अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? भीम UPI अपनाने वाला पहला देश भूटान है। ऑप्शन डी भूटान करेक्ट आंसर है इसका। अगला सवाल है आपका, कौन सा राज्य सूचना आयोग RTI जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन कर रहा है? तो सबसे खराब प्रदर्शन कौन सा कर रहा है? तमिलनाडु राज्य कर रहा है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, तमिलनाडु। अगले सवाल पर आते हैं।
हाल ही में कर्नाटक के मांड्या में मेगा डेयरी का उद्घाटन किसने किया है? तो मांड्या में मेगा डेयरी का उद्घाटन किसने किया है बताइए? अमित शाह जी ने किया है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की पुलिस को निजात अभियान के लिए अंतर्राष्ट्रीय IACP पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य की पुलिस को अंतर्राष्ट्रीय IACP पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इसका। अगले सवाल को देखते हैं। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन परियोजना किस शहर में शुरू करने की योजना है? तो कोलकाता शहर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। कोलकाता शहर में पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन परियोजना शुरू करने की योजना बनाई गई है, याद रखेंगे ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा कोलकाता के किस नदी के अंदर बनाई जा रही है? तो बताइए किस नदी के अंदर हो सकती है? हुगली नदी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, हुगली नदी के अंदर बनाई जा रही है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर परियोजना किस तारीख तक पूरी होने की उम्मीद है? तो यह दिसंबर 2023 तक पूरी होने की उम्मीद है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इसका। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में अजय कुमार श्रीवास्तव को किस बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो वह बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगले सवाल को देखते हैं। हाल ही में अलमाटी कजाकिस्तान में FIDE वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियन में भारत का पहला रजत पदक किसने जीता है? तो पहला रजत पदक कोनेरू हम्पी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। पहला रजत पदक कोनेरू हम्पी ने जीता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अलमाटी कजाकिस्तान में FIDE वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियन में भारत का पहला रजत पदक कोनेरू हम्पी ने किसे हराकर जीता है? तो वह जोंग्यू टैन है, जिसे हराकर कोनेरू हम्पी ने पहला रजत पदक प्राप्त किया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, जोंग्यू टैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने भुवनेश्वर में हॉकी के फाइनल मुकाबले में ओडिशा को हराकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 पुरुष अंडर 18 क्वालिफाई का खिताब जीता है? तो किसने जीता है बता सकते हैं क्या आप? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने जीता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, मध्य प्रदेश, याद रखेंगे इसे आप। अगले सवाल पर आते हैं। हाल ही में हॉकी में मध्य प्रदेश ने ओडिशा को कितने पॉइंट से हराकर भुवनेश्वर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 पुरुष अंडर 18 क्वालिफायर का खिताब जीता है? तो उसने 6-5 से हराकर जीता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका, 6-5। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 2023 से 2025 की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मध्यम अवधि की रणनीति के लिए किस योजना का शुरुआत किया गया है? तो उत्कर्ष 2.0 योजना का शुरुआत किया गया है। ऑप्शन भी करेक्ट आंसर है, याद रखेंगे इसे आप। इससे संबंधित कुछ व्याख्या दिया गया है, जिसे हम देख लेते हैं। व्याख्या के अंतर्गत दिया गया है 30 दिसंबर 2022 को उत्कर्ष 2.0 नामक नियामक और पर्यवेक्षी तंत्र को मजबूत करने के लिए केंद्रीय बैंक की मध्यम अवधि की रणनीति के लिए दूसरे चरण की शुरुआत किया है। ध्यान रखेंगे ये चीज़। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं। ऑप्शन भी करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI द्वारा उत्कर्ष का पहला संस्करण कब लॉन्च किया गया था? तो कब लॉन्च किया गया था बताइए? जुलाई 2019 को। ऑप्शन भी करेक्ट आंसर है, जुलाई 2019 को पहला संस्करण लॉन्च किया गया था, याद रखेंगे ये चीज़। इससे संबंधित कुछ व्याख्या दिया गया है। कार्यनीति रूपरेखा का पहला संस्करण जो 2019 से 2022 की अवधि हेतु था, जुलाई 2019 में लोकार्पण किया गया था, याद रखेंगे ये चीज़। अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है, किस वर्ष को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 को घोषित किया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इसका। आपका अगला सवाल है, हाल ही में भारत किस देश के साथ परमाणु संपत्ति और जेल के कैदियों की सूची का आदान प्रदान किया है?
तो पाकिस्तान के साथ किया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पाकिस्तान से कितने भारतीय मछुआरों और कैदियों को रिहा करने तथा स्वदेश भेजने के लिए कहा है? तो उसने 631 भारतीय मछुआरे और 2 असैन्य कैदी है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका, याद रखेंगे इसे आप। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में 200 अरब डॉलर का नुकसान उठाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो 200 अरब डॉलर का नुकसान उठाने वाले पहले व्यक्ति एलन मस्क बने हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में बांग्लादेश ने ढाका में पहली बार मेट्रो रेल सेवा शुरू की। इस परियोजना को किस देश के द्वारा वित्त पोषित किया गया था? तो इसको जापान देश के साथ वित्त पोषित किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगले सवाल को देखते हैं। हाल ही में दिसंबर 2022 के दौरान ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन कितना हुआ? तो ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन 1.49 लाख करोड़ रुपए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन 1.49 लाख करोड़ रुपए हुआ था। अगला इससे संबंधित व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या के अंतर्गत यहाँ पे दिया गया है जीएसटी, केंद्रीय जीएसटी कितना हुआ है? 26,711 करोड़ रुपए। राज्य जीएसटी हुआ है 33,357 करोड़ रुपए। आईजीएसटी 78,434 करोड़ रुपए का हिस्सा है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ष बांग्लादेश में ढाका साहित्य महोत्सव के किस संस्करण का आयोजन किया गया है? तो 10वां संस्करण। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 10वां संस्करण का आयोजन किया गया है। अगला सवाल है आपका, ढाका लिट फेस्ट का 10वां संस्करण बांग्लादेश में ढाका के किस मैदान में आयोजित किया गया है? तो ढाका के बांग्ला अकादमी मैदान। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, बांग्ला अकादमी मैदान। अगला सवाल है आपका, वैश्विक परिवार दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो वैश्विक परिवार दिवस हर साल 1 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, 1 जनवरी। याद रखेंगे इसे आप। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत में दिसंबर 2022 के महीने में कितने रुपए का ट्रांजैक्शन पेमेंट सिर्फ यूपीआई के जरिए हुआ था? तो बताइए क्या हो सकता है इसका सही उत्तर? 12.82 लाख करोड़ रुपए। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, याद रखेंगे इसे आप। 12.82 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन पेमेंट सिर्फ यूपीआई के जरिए हुआ था। अगला सवाल है आपका, हाल ही में अमित शाह ने किस राज्य में केंद्रीय जासूस प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला रखी है? क्या आप जानते हैं इसका उत्तर क्या हो सकता है? कर्नाटक। ऑप्शन ए सही उत्तर है इसका, कर्नाटक। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कब कर्नाटक के देवनहल्ली में केंद्रीय जासूस प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला रखी? 31 दिसंबर 2022 इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी याद रखेंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सुरक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने 1 जनवरी 2023 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो कौन सा स्थापना दिवस? 65वां स्थापना दिवस। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इसका, याद रखेंगे इसे आप। अगला सवाल है आपका, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आभासी रूप से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किस शहर में किया? तो किस शहर में किया? कोलकाता में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोलकाता के जोका में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया। ये चीज़ आप याद रखेंगे। हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान की स्थापना कितने रुपए की लागत से किया गया है? तो कितने रुपए की लागत से? लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका, 100 करोड़ रुपए। अगला सवाल है, हाल ही में किस सुरक्षा बल ने श्रीनगर में छात्रों के साथ जश्न-ए-चिल्लई-कलां मनाया है? तो किसने मनाया होगा बता सकते हैं क्या आप? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने श्रीनगर में छात्रों के साथ जश्न-ए-चिल्लई-कलां मनाया है। अगला सवाल देखते हैं। ब्रेकिंग बैरियर द स्टोरी ऑफ ए दलित चीफ सेक्रेटरी
पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो पुस्तक के लेखक का नाम काकी माधव राव है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका काकी माधव राव। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने यूरो मुद्रा को अपनाया है और यूरोप के पासपोर्ट मुक्त शेंगन क्षेत्र में प्रवेश किया है? तो क्रोएशिया देश ने यूरो को मुद्रा को अपनाया है। याद रखेंगे, ऑप्शन एक करेक्ट आंसर है क्रोएशिया। अगला सवाल है, क्रोएशिया ने अपनी किस पुरानी मुद्रा को अलविदा कहकर यूरो को अपनाया है? तो किसे? कूना को। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है कूना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोएशिया ने आधिकारिक तौर पर यूरो को अपनी करेंसी के रूप में किस दिन अपनाया? तो 1 जनवरी 2023। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है 1 जनवरी 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय देश क्रोएशिया ने आधिकारिक तौर पर यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपना लिया है। ऐसा करने वाला वह यूरोपियन यूनियन का कौन सा देश बन गया है? तो वह यूरोपियन यूनियन का 20वां देश बन गया है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, चुनाव आयोग ने किस राज्य में मतदान को 90% से अधिक तक बढ़ाने के लिए मिशन 929 लॉन्च किया? तो किसने किया? त्रिपुरा राज्य ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका त्रिपुरा। अगला सवाल है, हाल ही में दिसंबर 2022 में भारत की बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत बढ़कर 16 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई है? तो कितने प्रतिशत? 8.30%। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है 8.30% बढ़कर 16 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। अगला सवाल है, हाल ही में जारी भारतीय कॉफ़ी बोर्ड के अनुसार 2022 में भारत से कॉफ़ी का कुल निर्यात कितने प्रतिशत बढ़कर 4 लाख टन हो गया है? तो 1.66% बढ़कर 4 लाख टन हो गया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, याद रखेंगे इसे आप। अगला सवाल आपका दिया गया है, हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। अगला सवाल है, हाल ही में 3 जनवरी 2023 को जयपुर के सिविल लाइंस स्थित राजभवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो राजभवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में 31 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 31वां स्थापना दिवस। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, ध्यान रखेंगे इसे। अगला सवाल देखते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना भारत सरकार के द्वारा कब की गई थी? तो कब की गई थी, क्या बता सकते हैं आप? 31 जनवरी 1992। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान 2022 में अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान 2022 में अध्यक्ष रेखा शर्मा जी हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगले सवाल पर आते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रथम पुरुष सदस्य कौन हैं? तो प्रथम पुरुष सदस्य आलोक रावत जी हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में निम्न में से किस मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रज्वला चैलेंज शुरू किया है? तो किसने किया होगा बताइए? ग्रामीण विकास मंत्रालय। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ध्यान रखेंगे इसे। अगले सवाल पर आते हैं, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 29 दिसंबर 2022 को किस सुरक्षा बल के जवानों के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया? सीमा सुरक्षा बल BSF। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, सीमा सुरक्षा बल, ध्यान में रखकर चलेंगे। अगले सवाल को देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 29 दिसंबर 2022 को सीमा सुरक्षा बल के जवानों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो प्रहरी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का मेजबान है? तो कौन सा शहर हो सकता है? नागपुर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, नागपुर शहर 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का मेजबान है। अगला सवाल है, भारत में दिसंबर 2022 में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित
मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत पर आ गई? बताइए कितने प्रतिशत पर आ गई है? 4.95%। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ध्यान में रखेंगे। तो आज के क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।